हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जी अभी फिलहाल सुबह का टाइम हुआ है और तकरीबन 7 बजे के आसपास का टाइम है। तो अभी फिलहाल कह लीजिए कि भाई यहाँ पर मैं ये सबसे पहले मैंने कहा इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। जैसे ही हमने अपना चाय वगैरह फर्स्ट जो हमारी ड्रिंक होती है सुबह की, कह लीजिए जो भी हम पीते हैं, कोई लोग नींबू पानी पीते होंगे, कोई लोग कुछ पीते होंगे, तो मैं यहाँ पर जो है चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। तो बस अभी फिलहाल कह लीजिए उसके बाद मैंने कहा इसको जो है मैं क्लीन कर देती हूँ। अदरवाइज ये है कि पूरा मिट्टी वगैरह जो है पूरे घर में फैल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है रक्षित भी नहीं उठा था, बट वो उठने वाला है 10-5 मिनट के अंदर जो है वो भी उठ जाएगा। और तो बस अभी फिलहाल कह लीजिए पानी वगैरह मैंने यहाँ पर भरा है और आज हमारे यहाँ पर सप्लाई का पानी बहुत ही कम प्रेशर में है। तो ये जो मेरे पोछे वाली बाल्टी है तो ये भी बिल्कुल अच्छे से नहीं भर रही है, बहुत ही कम स्लो प्रेशर है। बट मुझे ये लगा कि मैं बाथरूम में से लेके आऊंगी, उससे अच्छा है कि भाई थोड़ा टाइम भले ही लग जाए पर मैं यहीं से ही जो है इसको धो लूंगी तो काफी अच्छा रहेगा। उसी के साथ यहाँ पर मैंने जो मेरे गंदे कपड़े रखे हुए थे मशीन पे बाहर, रक्षित के पापा जैसे कि नहा रहे थे, तो बस अभी फिलहाल कह लीजिए उनको मैंने मशीन में कर दिया है। हालांकि देखते हैं कपड़े वगैरह धुलूंगी कि नहीं धुलूंगी। वैसे मेरे कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं अभी फिलहाल। और तो बस कह लीजिए कि उसके बाद मैंने पानी वगैरह डाला है, इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, अपने होल को बिल्कुल अच्छे से, मिट्टी वगैरह जितनी भी थी मैंने सारी बाहर पुशअप कर दी है, बाहर उसको जो है मैंने निकाल दिया है। तो अब ये रहा कि देखो पोछा जब मैं अपना काम वगैरह कर लूंगी, डस्टिंग वगैरह कर लूंगी, उस हिसाब से लगा लूंगी। हालांकि मैंने जो है मंदिर वाले रूम में पोछा भी लगा दूंगी मैं इसके साथ साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो मंदिर वाले में भी लगा दूंगी, ताकि रक्षित के पापा जब पूजा करें तो उनको झाड़ू पोछा वगैरह हुआ मिले और बस पूजा हो जाए। बाकी का अंदर का जो है मैं अपने हिसाब से, जैसे कि डस्टिंग वगैरह मेरी हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर मैं पहले ही झाड़ू पोछा कर दूंगी फिर डस्टिंग वगैरह करती हूँ तो हल्का हल्का डस्ट होता है बेड वगैरह पे, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कह लीजिए झाड़ते हैं तो कुछ न कुछ निकलता है। तो बस मुझे ये लगा कि भाई उसको जो है मैं बाद में ही करूंगी, अभी कह लीजिए कि भाई अपना इतना ही मैं कर लेती हूँ, उसके बाद अंदर वाला रूम जो है उनको मैं लेकर चलूंगी। तो बस एक बार मैंने वाइपर से पानी को पूरा खींच दिया था बाहर की तरफ और उसके बाद फिर मैंने पोछी की हेल्प से जो है इसको यहाँ पर साफ करने की और क्लीन करने की कोशिश की है। तो बस लगभग जो है यहाँ पर हो गया है। अभी चलते हैं अपने बाकी के काम की तरफ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं आ गई थी। यहाँ पर आटा मैंने जो है डलवा लिया था रक्षित के पापा से ही, क्योंकि कट्टे में था तो उतना बड़ा कट्टा जो है मैं नहीं उठा पाती हूँ, और फिर वो घर पर थे तो मुझे लगा कि भाई मैं उनसे ही जो है डलवा लेती हूँ तो काफ़ी सही रहेगा मेरे लिए भी। और दूसरा ये था कि एक ही बार में आटा जो है वो डल जाएगा, अदरवाइज मैं डालती तो पहले मुझे आधा ऐसे ही करके डालना पड़ता, फिर जो है आधा बचता तो उसको जो है मैं उठा के डालती। तो बस उसके साथ यहाँ पर जो है बाल्टी का ढक्कन वगैरह जो भी मेरा ये होता है इसका मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, इसको साफ कर दूंगी और फिर जो है इसको ढक दूंगी अच्छे तरीके से। बिल्कुल एक बार गीले कपड़े से मैंने उसको हल्का हल्का साफ कर दिया, एक बार जो है सूखे कपड़े से मैं उसको साफ कर दूंगी और बस उसके बाद जो है इसको अंदर खिसका लूंगी। तो जी बस फ्रेंड्स अभी इसको अंदर लेके चलते हैं और उससे पहले जो है मैं अपना आटा रोटियों के लिए जो मुझे बनानी है यानी कि लंच बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। मैंने कहा बार बार इसको फिर मैं क्या निकालूंगी, तो मैंने कहा अभी तुरंत जो है मैं निकाल के रख देती हूँ तो मेरे लिए भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो बस आटा वगैरह मैंने निकाल दिया था। उसके बाद ये 2-4 बर्तन थे, ज़्यादा नहीं है, देखिए चाय वगैरह के ही हैं, चाय वगैरह जो भी हम लोगों ने पिया था उनका मतलब ये बर्तन है। तो बस इसको जो है मैं अभी फिलहाल के लिए मांझ लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम जो एक बार को कंप्लीट हो जाएगा। कह लीजिए कि मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है अभी, और बस अभी फिलहाल कह लीजिए किचन भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, गैस वगैरह मेरी क्लीन है अभी फिलहाल, और बर्तन वगैरह धो लूंगी तो किचन भी जो है मेरी ऑलमोस्ट क्लीन ही हो जाएगी, यानी कि काम जो है वो हमारा हो जाएगा। और फिर चलेंगे अपने अगले काम की तरफ, यानी कि रूम की तरफ। रूम में भी मेरे को चादर वगैरह अच्छे से सेटल करनी है और रक्षित भी जो है वो भी उठ गया था, तो रूम की डस्टिंग सबसे ज़्यादा हो जाती है। दोनों रूमों की डस्टिंग कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है डस्टिंग करने में। तकरीबन मुझे कह लीजिए कि भाई 10 से 20 मिनट अंदर वाले रूम में लगते हैं, 10 से 20 मिनट ही मुझे बाहर वाले रूम में जो है लगती है डस्टिंग वगैरह करने के लिए। क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो देखो बाहर वाले रूम में भी बेड है डस्टिंग करने के लिए, और फिर कह लीजिए टेबल है, सोफ़ा है और मंदिर भी है, तो और इन्वेटर भी है, और कहने को एक गेट भी है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टेडी बियर्स वगैरह रखी हुई हैं। अगर मैं उन दोनों मतलब 2 दिन टेडी बियर्स वगैरह पे कपड़े वगैरह ना लगाऊं तो उतने में ही कह लीजिए मिट्टी वगैरह उन लोगों दिखने उन पे लग जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं नहा धो ली थी, रक्षित भी जो है नहा धो लिया था। रक्षित अभी फिलहाल दिख रहा है टीवी। तो अभी मेरे को ये लगा कि कपड़े काफ़ी हो गए हैं, कल मैं धुलूंगी तो भी मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी मम्मी के घर पे कपड़े वगैरह दे के आई थी, यानी कि धुलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक मशीन है, हालांकि थोड़ा दूर पड़ता है, बट ये था कि मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और आगे से जो है मैं अपने थोड़े थोड़े कपड़े वगैरह अपने आप धो लिया करूँगी।
तो अभी फिलहाल मैंने इतने ही कपड़े लिए हैं क्योंकि दूसरे राउंड के कपड़े जो है मैं वो दूसरी बार में देख के आऊँगी। तो ये कह लीजिए कि 5-6 गली छोड़ के घर है, बट ये है कि चलो कोई नहीं, मैं जो है एडजस्ट कर लूँगी क्योंकि दिन का टाइम हो रहा था। अब तकरीबन 12 बज गए थे ये सब मुझे काम करते करते। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, ठीक है, अभी दे आते हैं, शाम तक जो है धुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि लंच की प्रिपरेशन जो है अभी तक मैंने की नहीं है कि भाई क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा तरबूज कट कर लिया है अपने लिए, और रक्षित अगर खाएगा तो रक्षित को दे देंगे। और रक्षित के पापा अभी फिलहाल है नहीं घर पे, वो गए हुए हैं बाहर किसी काम से। तो अभी फिलहाल जो है मैं अपने लिए और रक्षित के लिए ही तरबूज वगैरह कट कर लेती हूँ, और रक्षित को कोशिश करूंगी कि भाई वो भी खा ले और उसके लिए काफ़ी अच्छा रहे, क्योंकि गर्मी में देखो सीजन का तरबूज है तो मेरे हिसाब से सभी के लिए बेनिफिट रहेगा, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे कोई भी खा ले। और काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें पानी की, कैल्शियम, विटामिन, बहुत सारी चीज़ें होती है तरबूज के अंदर हमारे, तो काफ़ी अच्छा रहता है। एक तो ये चीज़ रहती है कि भाई तरबूज कभी भी हमारे शरीर में पानी की कमी जो है वो नहीं होने देता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है पानी की पूर्ति को हमारे शरीर में पूरा कर देता है। बस तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी, मसाला वगैरह चाट का नहीं डालने वाली क्योंकि बिल्कुल अजीब सा लगता है चाट मसाला डालने के बाद मुझे यहाँ पर। और उसके बाद मैंने तरबूज वगैरह यानी कि खा लिया था थोड़ा बहुत, अपना कुछ पेट में, कहते हैं ना भाई पेट पूजा जो होती है वो मैंने कर ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में वापस। तो अभी फिलहाल कह लीजिए कि भाई भिंडी मैं यहाँ पर वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी। काफ़ी कह लीजिए कि भाई कई दिनों से जो है नहीं खाई है, और फिर दूसरा ये रहेगा कि हरी सब्जी हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा खाने में, और काफ़ी कह लीजिए सेहत के लिए भी हमारे सही रहता है हरी सब्जियां खाना। तो बस अभी फ़िलहाल मैं जो है इनको मैंने धो लिया है अच्छे से, और जाली वाली टोकरी मैंने एक ले ली है, उसमें जो है रख दिया है इनको ताकि इनका पानी वगैरह जो है अच्छे से सूख जाए, और काफ़ी सारा पानी भी इसमें से निकला है। वो प्लेट जो है मैंने डाल दी थी सिंक में, पानी जिसमें निकला था, और उसके बाद देखिए फिर से पानी जो है निकला है। तो ये था कि पानी लगभग जो है इनका निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं कट कर लेती हूँ अपनी सब्जियाँ। तो जी यहाँ पर आ गई थी हमारी पड़ोसन जो कि बैठी हुई है सामने, तो उनसे मैं बातें कर रही थी और साथ साथ जो है अपना काम भी मैं यहाँ पर कर रही थी, क्योंकि काम देखो अब ये है कि वो आई इस टाइम पे है कि भाई मुझे जो है लंच की तैयारी करनी है। अगर मैं ऐसा, मुझे भी लगता है कि भाई जब हमारे घर पे कोई आता है तो हमें मतलब काम नहीं करना चाहिए, हमें उसके पास बैठना चाहिए। पर अभी टाइम ऐसा है कि अभी रक्षित के पापा आ जाएंगे 1 बजे के आसपास, तो उनको खाना चाहिए होगा, लंच टाइम हमारा 1 बजे के आसपास होता है। तो फिर मुझे लगा कि भाई मैं जो अपने खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ और साथ साथ उनसे बातें भी चलती रहेंगी। तो बस बातें मैं उनसे कर रही हूँ जैसा अभी रहेगा, और बस साथ के साथ अपनी भिंडी वगैरह कट कर रही हूँ, और साथ के साथ मैं उनके लिए और अपने लिए यहाँ पर चाय भी बनाऊंगी, क्योंकि आज जो है मैंने सुबह भी चाय नहीं पी थी। मैंने जो है सुबह के टाइम पे नारियल पानी पिया था, और सुबह के टाइम पे हमें चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि एक नाइट का हमारा बहुत ही लंबा ब्रेक होता है जिसके बाद हम कुछ खाते पीते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये लगने लगा है कि भाई हमें जो है इतने लंबे ब्रेक के बाद कम से कम चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय पीने से ये रहता है कि देखो चाय वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, चाय कॉफ़ी वगैरह। तो दूसरा ये कि देखो इतने लंबे ब्रेक के बाद हमें कोई फ्रूट या फिर कुछ और अलग सी चीज़ हमें खानी चाहिए। तो इसके लिए मैं सुबह जो है एक नारियल पानी पीती हूँ अभी फ़िलहाल, कुछ दिनों से ही पी रही हूँ। उसके पीछे भी शायद कोई रीज़न है, आने वाले टाइम पे आप लोगों को बताऊंगी। अगर अच्छा रहा तो, और नहीं रहा तो भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी मैं आने वाले व्लॉग में। तो जिस सुबह के टाइम पे मैंने नारियल पानी वगैरह पिया था, और अभी फ़िलहाल कह लीजिए कि भाई जो अभी चाय मैं बना रही हूँ, तो कहते हैं ना दिन में हम काफ़ी सारी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे कि मैंने सुबह एक एप्पल खा लिया था, नारियल पानी पी लिया था, तरबूज खा लिया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने खा ली थी। और अगर अब मैं 1 कप चाय ले लेती हूँ तो वो उतना नुकसान नहीं करेगी, और टाइम तकरीबन 12:30 बजे के आसपास का हुआ है। तो काम भी हम लोग कर चुके हैं, हमारी बॉडी भी यानी कि कह लीजिए एक तरह की एक्सरसाइज जो है हमारे शरीर में हो चुकी है। तो उसके बाद हम थोड़ी बहुत कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह ले सकते हैं, पर ये रहता है कि देखो अगर ना ले तो अच्छी बात है, बट अभी जो है मुझे बनानी पड़ रही है, और उनके साथ तो देखो मुझे पीनी ही पड़ेगी। अब ये नहीं है कि भाई मैं उनको चाय बना के दे दूँ और मैं ना पीऊँ, तो ये भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है जब भी कोई हमारे घर में गेस्ट आता है। तो अभी फिलहाल मैं चली गई थी एक बार रक्षित को देखने के लिए, क्योंकि रक्षित ने ना पूरे घर का कबाड़ा फैला के रख दिया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए मेरा झाड़ू पोछा किया हुआ बिल्कुल साफ हो चुका था, बिल्कुल कह लीजिए साइड में हो चुका था, लग ही नहीं रहा था कि भाई मैंने घर में झाड़ू पोछा किया है, या फिर कह लीजिए मैंने एक बार को सफाई कर चुकी हूँ मैं, बिल्कुल भी जो है वो नहीं लग रहा था। तो उसी के साथ यहाँ पर मैंने चाय वगैरह अपनी चढ़ा दी है, और प्याज मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, भिंडी मेरी हो चुकी थी कट, और अभी जो है मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड जो है कर दूंगी यानी कि चाय में। और कोशिश करें कि भाई आप लोग पानी वाली चाय ना पिए, यानी कि सिर्फ दूध की चाय पिए, जैसे मैंने अभी बनाई है, पानी में चाय चीनी पत्ती डाल के और दूध डाल दूंगी। तो ये वाली चाय भी थोड़ा सा नुकसान करती है, और फिर ये लगता है कि देखो दूध में अगर चाय बनाते हो तो वो उतनी नुकसानदायक मेरे हिसाब से नहीं होती है। और उसके साथ यहाँ पर मैंने जो अपना पैराफिन चढ़ा लिया था, इसी में मैं बनाने वाली हूँ अपनी भिंडी की सब्जी।
तो जी देखिए थोड़ी सी भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही खाई जाएगी, यानी कि अभी दोपहर में ही खाई जाएगी, रात को जो है नहीं खाने वाले हैं, ना मैं खाने वाली हूँ ना रक्षित के पापा खाने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि उतनी क्वांटिटी में बनाऊँ जितना कि हमारा यूज़ हो जाए। और मैं सोच रही हूँ कि भाई इतनी हमारे लिए बहुत रहेगी, बट इसमें से भी जो है सब्जी बचने वाली है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं, क्योंकि होता है ना कि भाई कितनी भी कोशिश कर ले हम लोग, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो बन ही जाती है, ना चाहते हुए भी होता है कि भाई थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो है वो बन जाती है। तो बस अभी यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था, जीरा डाला है, उसके बाद कह लीजिए इसको जो है मैं थोड़ा सा चलाऊंगी और उसके बाद जो है प्याज वगैरह अपने ऐड कर दूंगी, टमाटर जो है वो कट कर लूंगी, मिर्ची जो है कट कर लूंगी। और आज की मेरी भिंडी की सब्जी मैं इतना बातों में मशहूर हुई कि मेरी जो है लग गई थी, वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि भाई किस तरीके से मेरी सब्जी जो है वो लग गई थी और जो है जल गई थी। और पूरे प्राइफिन में मैंने फिर जो है ऊपर से भिंडी जो है निकाली है, शायद वो इस वजह से लगी है कि भाई मैंने ऑयल शायद थोड़ा कम डाला है, या फिर उसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई मैंने उसको कम चलाया है, यानी कि मैंने जो है भिंडी वगैरह डाल के रख दी, थोड़ी देर के बाद जो उसको संभाला तो इतने में ही जो है वो लग गई थी। तो मुझे लगा कि भाई, और एक बार जब कोई चीज़ हमारी चिपकने लग जाती है ना, या तो कोई सब्जी होती है या फिर कुछ भी होता है, एक बार अगर लगने लग गई है तो फिर उसके बाद ना पूरे, यानी कि कढ़ाई हो या फिर हमारा प्राइफिन हो, कुछ भी हो, पूरे में जब तक वो ना लग जाए ना उसको भी तसल्ली नहीं मिलती है, और हमारी सब्जी भी जब तक बेकार नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज अपने भुनने के लिए रख दिए हैं, भिंडी मेरी अभी फिलहाल के लिए रखी हुई है साइड में। तब तक जो है मैंने अपनी चाय वगैरह डाल ली थी अपने लिए और उनके लिए, चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। उसके बाद यहाँ पर कह लीजिए कि मैं जो है बर्तन वगैरह अपने धुलने लग गई थी। बर्तन हो गए थे इतने सारे, क्योंकि लस्सी वगैरह के थे, दही वगैरह के थे, काफ़ी सारे बर्तन जो थे वो थे, और बस उसी के साथ यहाँ पर चाय वगैरह के थे। और जब भी हम कह लीजिए सब्जी वगैरह काटते हैं तो बर्तन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा ही हो जाते हैं सब्जी वगैरह बनाने में और काटने में, धुलने में। तो बस उसी के साथ यहाँ पर जो कह लीजिए मैं जो बर्तन वगैरह अपने वॉश कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह जो है उनको धुल लेती हूँ। तो ये तकरीबन कह लीजिए हमारा शायद काफ़ी टाइम के बाद की ये क्लिप है, हो सकता है कि भाई जब वो चले गए हों तब की क्लिप है मेरे हिसाब से, तो उतना मुझे अभी याद नहीं है कि भाई ये कब की क्लिप है, बट जब भी है तो मैंने शायद ये हम लोगों ने भाई पूरा अच्छे से खाना वाना शायद खा लिया था तब की, उसके बाद की है। तो अभी फ़िलहाल बर्तन वगैरह अपने फटाफट से धो लेती हूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं धोऊंगी तो बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो हो जाएंगे शाम तक, और फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि इतने सारे बर्तन जो है वो पड़े रहें। और क्योंकि एक तो ये रहता है कि देखो झूठे बर्तन हम लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे उसमें कोई भी हो। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे और रक्षित ने किया था कुछ ऐसा हाल घर का, तो सारे टॉयज़ वगैरह बिखेर दिए थे उसने, अपना ब्लैक बोर्ड वगैरह बिखेर दिया था, बिल्कुल कह लीजिए मैसी जो है सारा घर फैला दिया था। मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं, उसके बाद करते हैं इसको अरेंज और चलते हैं अंदर की तरफ। तो मैं इनको जो है अंदर रखी आती हूँ, और रक्षित जो है अभी फ़िलहाल देख रहा था टीवी अंदर, यानी कि उसका जो है प्रोग्राम आया हुआ था, ओगी वाला प्रोग्राम देखता है वो आजकल, तो वही आया हुआ था, और एक लिटिल सिंघम देखता है। तो अभी के लिए मैंने जो उसको जला के दे दिया है टीवी, वैसे तो मैं उसको बहुत कम देती हूँ, बट अभी एक तो रीज़न ये रहा कि हमने उसका हॉलीडे होमवर्क अभी तक नहीं निकलवाया है। अगर मैं निकलवा लेती तो शायद थोड़ा सा टाइम जो है उसका बच जाता इधर उधर, और मैं सोच रही हूँ भाई 1-2 दिन और निकल जाए, उसके बाद जो है अच्छे से सेटल हो जाए और सारी चीज़ें एकदम से, कहते हैं ना भाई धीरे धीरे ही करना चाहिए। तो बस उसी के साथ यहाँ पर एक एक चीज़ को उठा रही हूँ, एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करती हुई चल रही हूँ। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर पोछा वगैरह भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिस्किट वगैरह भी बच्चों ने बिल्कुल फैला दिए हैं, कह लीजिए कि फर्श पे जो है पूरे पे चूरा चूरा हुआ है। तो बस अभी फ़िलहाल ये टॉयज़ वगैरह उठा देती हूँ रक्षित के, और चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। तो एक तरीके से देखो बच्चा भी जो है हमारा काम बढ़ा ही देता है कुछ न कुछ थोड़ा बहुत। और ये देखिए गदा जो है हनुमान जी की कहाँ पर उसने फंसाई हुई थी सोफ़े के बगल में, तो वो भी मैंने निकाल ली है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँगी सोफ़े कवर वगैरह को, हालाँकि इन पर कुछ बिखरा नहीं है, कुछ भी जो इन पर फैला नहीं है, बस तो आप लोगों को फर्श पे भी दिखाई दे रहा होगा कहीं कुछ जैसे कि भी पड़े हुए हैं। तो बस अभी जो है मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लगभग अभी लगा लीजिए कि शाम का टाइम हुआ था, तो मुझे ये लगा कि भाई झाड़ू लगाने की बजाय मैं सिर्फ पोछा लगा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसको साफ़ कर देती हूँ। तो झाड़ू लगाना मैं स्किप करूँगी, तो मैं यहाँ पर जो है पोछा ही लगा के उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी वाली बाल्टी ले ली है, उसमें पानी डाल लिया है, और अभी जो है वाइपर की हेल्प से पूरे घर में कह लीजिए हॉल में और किचन में
रूम में जो है नहीं लगाऊंगी रूम में, क्योंकि नहीं रक्षित ने कुछ फैलाया हुआ है, क्योंकि आज जो है वो बाहर हॉल में ही खेल रहा था जैसे कि हम लोग बैठे हुए थे तब। तो अभी के लिए ये कह लीजिए कि भाई हॉल में और किचन में पोछा लगा के जितना भी डस्ट रहेगा वो मैं निकाल दूंगी, और बाकी का काम जो है कह लीजिए अपना उस हिसाब से लेके चलेंगे कि भाई शाम को क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या नहीं बनाना है और कितना काम है। यानी कि वैसे मैं रक्षित को कहीं बाहर अभी फिलहाल लेके नहीं जाती हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि भाई छोटा बच्चा घर में रह के पूरा दिन बोर हो जाता होगा, बट कोई बात नहीं, मैं उसको थोड़ी बहुत देर के लिए गली में जैसे कि भाई साइकिल वगैरह चलाने के लिए दे देती हूँ, तो उसके लिए भी सही रहता है और मेरे लिए भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई बच्चा थोड़ा सा बाहर खेला है तो काफ़ी अच्छा जो है लगता है। तो देखिए कितने सारे तिनके वगैरह पोछे में आ रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा कह लीजिए अगर मैं नहीं लगाती तो ये बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाता और पूरे घर में ये लगता कि भाई पूरे में मैसी लगता उसके हिसाब से भी, और फिर मुझे लगा कि चलो मुझे ये जो है साफ़ कर देना चाहिए, क्लीन जो है कर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पूरे में पोछा वगैरह फिरा दिया था, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है, और अभी एक बार फिर से जो है चला दूंगी, क्योंकि ये रहता है ना पोछा जब तक हम 2 बार या 3 बार नहीं अच्छे से लगा लेते तब तक जो है फर्श पे भी खिलावट नहीं आती है और हमारे मन को भी जो है तसल्ली नहीं मिलती है जब तक एक एक दाग जो है फर्श पे से ना निकल जाए। तो बस अभी फ़िलहाल किचन में चली गई हूँ, किचन में पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो किचन में भी जो है मैंने लगा दिया है हेल्प करके, यानी कि कह लीजिए अपने थोड़ा बहुत जितनी भी मुझसे लग पाई उस हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो अभी चलते हैं अपना अगले की काम की तरफ। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के बाद देखिए बाथरूम में मैंने जैसे ही पानी वगैरह पोछा वगैरह अपना सारा डस्ट जो था मैं बाथरूम में लेके आ गई थी, और उसके बाद मुझे लगा कि छोटे छोटे तिनके हैं ये जो है निकल जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर पानी वगैरह डाला है, वाइपर की हेल्प से जो है पूरा पानी जो है खींच दिया, पोछे को भी बिल्कुल अच्छे से 2 से 3 बार यहाँ पर मैंने जो है साफ़ कर लिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो पोछा वगैरह मेरा यहाँ पर साफ़ हो गया है, क्लीन वगैरह हो गया है। और बस तो एक बार फिर से जो बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। अगर इस प्रकार से हम अपना काम कर लेते हैं ना तो फ्रेंड्स यकीन मानिए हमारा घर जो है ना बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं लगता है, और अगर कोई बंदा बाहर से घर में आता है तो बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना भाई घर जो है हमारा चमकता हुआ लगता है, और काफ़ी लोग तारीफ भी करते हैं कि भाई आप घर काफ़ी अच्छा रखते हो। हालांकि आज जो आए थे वो भी मुझे बोल रहे थे कि तुम घर बड़े अच्छा रखते हो। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स, मिलूंगी कल